तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बीपीएससी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से दोस्तों मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों के बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों जो भी गलती हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सॉरी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर। दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दोस्तों नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था ऋषभदेव। क्या था? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धोधन। क्या था? सिद्धोधन। क्या था? सिद्धोधन। और दोस्तों ऋषभदेव कौन थे? ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। दोस्तों ये इनकी मौसी थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बिहार में दोस्तों पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिहार से रिलेट करता है गौतम बुद्ध। और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो उनके गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो इनके गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो दोस्तों ये थे आलर कलाम। कौन थे? आलर कलाम थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने आलर कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? दोस्तों इनके पहले गुरु थे आलर कलाम, लेकिन उनके बाद इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये की थी रुद्र कुमार गुप्त, रुद्र कराम पुत्र। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? निरंजना नदी को, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया है। तो वह स्थान कहलाया, कौन सा स्थान है? वह बोध गया। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने दिया था ये सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऋषि पत्तनम में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? जिन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था दोस्तों, वो पहली महिला कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी प्रजापति गौतमी। कौन सी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने दिए थे पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश अपने कहाँ दिए थे? तो दोस्तों ये दिए थे, इन्होंने कहाँ पर दिए थे? कौशल देश की राजधानी। कहाँ पे? कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती में है। चलिए
अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। दोस्तों अंतिम व्यक्ति कौन था जिन्होंने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो कौन था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा सुबुद्ध। कौन थे, सुबुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये किन्हें कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। दोस्तों क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछ सकता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, या फिर आपसे पूछ सकता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो आप दोनों तरह से याद कर लीजिए इसको। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों वह स्थान कहाँ है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, तो वह कहाँ हुई थी, कुशीनगर, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा गया है, तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो यह कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। दोस्तों बौद्ध धर्म के जो पिटक है उनकी रचना किसमें की गई, कौन सी भाषा में की गई है, तो ये की गई है पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें विनय, सुत्त और अभिधम्म दोस्तों ये तीनों बौद्ध धर्म के मतलब एक त्रिपिटक के अंग है दोस्तों। जातक जो है इसका अंग नहीं है। अभिधम्म दोस्तों कहीं कहीं ये धम्म भी लिखा रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है। दोस्तों इसमें ये पूछा है जातक किसका ग्रंथ है, तो दोस्तों ये तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सही होगा, ये दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों ऊपर जो पूछा गया था इसमें त्रिपिटक का अंग कौन नहीं है, तो दोस्तों इसमें त्रिपिटक का अंग जातक नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये एक बौद्ध ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। दोस्तों कौन सी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा धम्मपद। जो धम्मपद है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो ये किन्हें माना गया है, तो ये माना गया है मैत्रेय। किसको, मैत्रेय जी को माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध जी द्वारा कहाँ पर की गई थी, तो ये दोस्तों की गई थी भिक्षुणी संघ की वैशाली में। कहाँ पे की गई थी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, दोस्तों ये हुई थी 400 मतलब कब हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों किसके काल में हुई थी, अजात शत्रु के काल में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। दोस्तों ये जगह बतानी है कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अभी मैं बता चुका हूँ, तो अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आपने लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए, और साथ साथ आप लोग कमेंट करते जाइए जो जो प्रश्न आपको आते जा रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो आप लोगों को बताना है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई, तो इसमें आप लोगों को बताना द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। कब हुई थी, वैशाली में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कौन अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष थे, ये थे सबाकामी। कौन थे, सबाकामी। और दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, दोस्तों ये हुई थी
कालाशोक के काल में। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? दोस्तों अभी बताया, ये हुई थी कालाशोक के काल में। दोस्तों जरूर कमेंट करते जाना आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आप अपने आप को देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? अब आप लोगों को बताना है तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों बौद्ध संगीति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत पूछी जाती है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। दोस्तों पहली बौद्ध संगीति के थे महाकश्यप, दूसरी के सबाकामी और तीसरी के मोगलीपुत्र तिस्स। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो आप लोगों को बताना है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी अशोक के, महान अशोक, सम्राट अशोक के काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम शताब्दी कुंडलवन में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी कुंडलवन में। और कुंडलवन कहाँ है दोस्तों? ये कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप लोग बताना है। तो ये थे वसुमित्र अश्वघोष। कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष। दोस्तों प्रथम के महाकश्यप, दूसरे के सबाकामी और तीसरी के मोगलीपुत्र और चतुर्थ के अश्वघोष। तो ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? ये बताना किसके शासन काल में हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम। दोस्तों आप लोगों को बताना है सही क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सी हुई थी और सबसे मतलब कि आयोजकों का क्रम जिन्होंने करवाया। तो सबसे पहले किसने करवाई थी? तो सबसे पहले करवाई थी अजातशत्रु में, फिर कालाशोक ने, उसके बाद अशोक ने, उसके बाद कनिष्क ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है राजगिरह और वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो इनमें से कौन सी एक समानता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। स्टारवादियों का पाली धर्म सूत्र वहां संकलित हुआ, ये नहीं है दोस्तों, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन की वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किस शासनकाल में हुआ था नेपाल में? तो ये अशोक के शासनकाल में नेपाल में इसका गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालीन नहीं था? तो आप लोगों को बताना है कौन सा समकालिक नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मिलिंद। बाकी ये सारे समकालिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो ये हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। कौन सा? हीनयान संप्रदाय, दक्षिण भारत की तरफ। अगला क्वेश्चन नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे ये आप लोग बताना है। तो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो जैसा आप लोगों को पता होगा तो ये किया गया था पाली भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ये तो आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल गया। ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है क्वेश्चन है जैन धर्म से। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस
इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जरूर दे सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं आप कितने नंबर बना पा रहे हैं अपने इस टेस्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिए, साथ साथ में कमेंट करते जाइए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो कितने तीर्थंकर हुए? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। और दोस्तों अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थे पार्श्वनाथ। कौन से? पार्श्वनाथ। आप लोग दोस्तों साथ साथ में कमेंट करते चलिए और दोस्तों लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों ये थे महावीर स्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। अभी तक दोस्तों मैं बौद्ध धर्म के भी पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुका हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार जीके के नाम से। चलिए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म तो ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? दोस्तों किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था यांत्रिक गोत्र में। किसमें? यांत्रिक गोत्र में हुआ था। दोस्तों इसका ऑप्शन तो पहले ही शो कर गया है। तो चलिए फिर भी आप लोग, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता जी का क्या नाम था? तो महावीर माता जी का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, बीपीएससी और बिहार में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या नाम था महावीर की पुत्री का? नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो इन्हें प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। और दोस्तों गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो अब किस स्थान की, कौन सा स्थान था? तो ये था जम्बिक समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। किसके नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल, जो उनका दामाद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी पावापुरी में। दोस्तों क्वेश्चन पूछता, महावीर स्वामी की महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्तों यही पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो कौन हुआ था? सुधर्मन। कौन हुआ था? सुधर्मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका ऑप्शन जरूर आप लोगों को पता होगा। तो ये की थी पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों प्रतीक चिन्ह भी बहुत पूछते हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? सांड। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों इसमें आपको क्या पता चला? द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था? हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इससे भी दोस्तों आपको पता चला
तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांप। क्या था? सांप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है। 24वें एवं अंतिम तीर्थ जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका क्या था प्रतीक चिन्ह? तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। 26वां क्वेश्चन कौन सा है? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो दोस्तों कब विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दोस्तों जो भी मिस्टेक हो तो आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था स्थूलभद्र के शिष्यों को? तो कहा जाता था श्वेतांबर। जो श्वेत कपड़े धारण करने वाले थे उसे श्वेतांबर कहा जाता था। और दोस्तों दिगंबर किन्हें कहा जाता था? जो नग्न रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था। दोस्तों भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था दिगंबर, जो नग्न रहते थे बिना कपड़ों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों जैन संगीति भी पूछते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति होती है, इसे जैन धर्म में जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 300 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों अभी पूछा गया था कब हुई थी, तो आप कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, जिसे आप पटना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन संगीति हुई थी। तो द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 6ठी शताब्दी में। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संगीति बहुत ही पूछी जाती है और जैन संगीति भी, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वल्लभी, जो गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो में जैन स्थित मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये किन्होंने निर्माण करवाया था? ये करवाया था चंदेल वंश के शासकों ने। किन्होंने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था दोस्तों मौर्य काल में? तो ये था मथुरा में। कहाँ पर था? मथुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मथुरा कला का संबंध है। तो मथुरा कला का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये किससे संबंध है? तो ये है दोस्तों जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? तो किस पुस्तक में इनकी है? तो दोस्तों ये कल्पसूत्र। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे कौन पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 14 पूर्व। क्या नाम है उसका? 14 पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऋषभदेव और अरिस्टनेमी। किसका मिलता है? अरिस्टनेमी और ऋषभदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो किस वंश के थे? वो थे गुजरात के चालुक्य वंश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात है जो समान नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सी बात समान नहीं है? तो दोस्तों रीति रिवाजों के स्वीकृति, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और दोस्तों आत्मदमन ये समान नहीं है। बाकी तीनों चीजें समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत धर्म किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्य
या सोलंकियों ने। कहीं पर चालुक्यों लिखा होता है, कहीं पर सोलंकियों ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो दिया था प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महावीर स्वामी ने। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई थी? तो ये किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी पावापुरी राजगीर, जो बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो ये हुआ था सुधर्मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? ये की थी पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, शेर। दोस्तों ये बता सकते हैं टोटल आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।